बारे में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी अपने नैहर देवदह जा रही थी तो रास्ते में लुम्बिनी वन में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मणी देही नामक स्थान में हुआ था, जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही माँ का देहांत हो गया। तब सिद्धार्थ की मौसी गौतमी ने उसका लालन पालन किया। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद तो पढ़े ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाता। सिद्धार्थ के मन में बचपन से ही करुणा भरी थी। उनसे किसी भी प्राणी का दुख नहीं देखा जाता था। यह बात इन उदाहरणों से स्पष्ट भी होती है। जब घुड़दौड़ में घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलते, तब सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे देखा नहीं जाता था। एक समय की बात है, सिद्धार्थ को जंगल में किसी शिकारी द्वारा तीर से घायल किया हंस मिला। उन्होंने उसे उठाकर तीर निकाला, सहलाया और पानी पिलाया। उसी समय सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आया और कहने लगा कि यह शिकार मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस देने से मना कर दिया और कहा कि तुम तो इस हंस को मार रहे थे, मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। देवदत्त ने सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन से इस बात की शिकायत की। शुद्धोधन ने सिद्धार्थ से कहा कि यह हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते, आखिर तीर से तो उसी ने चलाया था। इस पर सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर तीर चलाने का उसे क्या अधिकार था। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था, फिर उसने तीर क्यों चलाया, क्यों इसे घायल किया। मुझसे इस प्राणी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाया। हक तो इस पर मेरा ही होना चाहिए। राजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ की बात समझ आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना मारने वाले से बचाने वाला ही बड़ा है, इस पर तुम्हारा ही हक है। शाक वंश में जन्मे सिद्धार्थ का 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया, शाक की कन्या यशोधरा के साथ। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बना दिया। वहाँ पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए, पर यह सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार से बांध कर नहीं रख सकी। पुत्र के जन्म के बाद गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिया। जब रात में उसकी पत्नी सो रही थी, तभी युद्ध घर से बिना बताए घर से चले गए अपने ज्ञान की खोज में। इधर सुबह होते ही उसकी पत्नी गौतम बुद्ध को खोजने लगी।